इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। ग्राउंड रिपोर्टिंग की ये जानने का हमने प्रयास किया कि ललितपुर नारी सशक्तिकरण को लेकर कितना बड़ा काम हो रहा है। उस काम को जानने के लिए हमने कई गांवों के दौरे किए। उन गांव के दौरों के बीच जब हम किसी गांव में देखा कि कहीं साबुन बनाने के लोग महिलाएं काम कर रही हैं, कहीं वर्मी कंपोस्ट का काम हो रहा है, कहीं मसाला उद्योग का काम चल रहा है। तो इस तरह हमने कई प्रोजेक्टों पर नजर डाली। उन प्रोजेक्टों पर जाकर जब बात करते करते बात आगे आई तो उसमें एक नाम बार बार आता था, साईं ज्योति, साईं ज्योति, साईं ज्योति। तो फिर हमने कहा कि साईं ज्योति भी क्या है, इसका भी जानकारी करना था। तो हम खोजते खोजते आज हम साईं ज्योति के प्रबंधक अजय श्रीवास्तव जी के पास आ गए, जो उस संस्था को चला रहे हैं और लगभग 20 वर्षों से वो इस संस्था को चला रहे हैं। और ललितपुर जनपद के अलावा वो काफी जगह काम किया है। अब हम अजय से ही जानकारी करते हैं कि वो कब से काम कर रहे हैं और नारी सशक्तिकरण, साथ ही साथ आदिवासी के ऊपर भी आपने बहुत काम किया है। उसके बारे में हम अजय से ही बात करते हैं। अजय जी, आप बताएं कि ललितपुर में हमने कई गांवों में कल दौरा किया है। उस दौरान आपका नाम बार बार उभर के आया है कि साईं ज्योति के द्वारा हम माध्यम से ये काम कर रहे हैं। एक जगह सब्जियों के लिए वो मचान बन रही थी, वो भी हमने देखा वहाँ पे। तो आपके द्वारा, आपकी संस्था के द्वारा क्या क्या काम चल रहे हैं और जो आपने लंबे समय से काम किया है, तो उसके अनुभव बताएं। जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपने काम को जाके देखा। और हम आपको बताना चाहेंगे, संस्था जो है पिछले लगभग 35 सालों से काम कर रही है और लगभग 1995 से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और उसमें हम लोगों ने आदिवासी के साथ में अपने काम की शुरुआत की थी। आजीविका को लेके भी हम लोगों ने काम किया और सॉइल वाटर कंजर्वेशन पर भी हम लोगों ने काम किया, क्योंकि बुंदेलखंड का एरिया है ललितपुर। जमीन के अंदर की भी सब्जी लोग पैदा कर रहे हैं, ऊपर भी कर रहे हैं और फिर मचान में भी कर रहे हैं। तो 3 लेयर में लोग एक ही जगह में सब्जी पैदा कर रहे हैं। तो एक ही कई मॉडल डेवलप करेगा, एक ही प्लेस पे, एक नीचे हो गई, एक बीच में हो गई, एक ऊपर हो गई, मचान पे। जी, तो इस तरह के भी मॉडल बनाए हैं ताकि कम जगह में, क्योंकि लोगों के पास जो जगह है छोटी छोटी जोत है, तो उसमें कैसे ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो, लागत भी कम आए। तो इन सब के भी प्रयोग हो रहे हैं। और इसमें हम लोगों ने ये भी कोशिश की कि रसायन का प्रयोग नहीं हो, ऑर्गेनिक हो। तो जो हम लोग रासायनिक चीजें खा रहे हैं, इससे अच्छा हम ऑर्गेनिक में जाएं। नहीं, गवर्नमेंट भी ऑर्गेनिक पे ज्यादा जोर दे रही है इस समय। और उसके अलावा वो महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि हम सबको जो जीवन शैली है उसमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जमीनें भी खराब हो रही, लोगों का स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। जी जी। तो इस तरह से हम लोगों ने ये किया। इसके बाद हमें लगा कि कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके पास जमीन नहीं है, या कुछ हमारी महिलाएं इस तरह की थी जो खेती के अलावा भी कुछ काम करना चाहती। तो हम लोगों ने एक सर्वे किया, तो हमने देखा कि बहुत सी महिलाएं अशिक्षित हैं, निरक्षर हैं बिल्कुल। तो हमने उनके लिए तारा अक्षर कार्यक्रम चलाया, जो 3 साल चला, जिसमें हम लोगों ने लगभग 8000 महिलाओं को साक्षर बनाया। तो उसके नेक्स्ट पेज में हम लोगों ने 1 साल डिजिटल साक्षरता का कार्यक्रम किया, जिसमें हम लोगों ने 1000 महिलाओं को डिजिटली साक्षर किया कि वो मोबाइल का उपयोग कैसे कर सकती हैं, मोबाइल का उपयोग, सोशल मीडिया का उपयोग करके अपना जो व्यवसाय वो कर रही हैं उसको कैसे बढ़ा सकती हैं। तो इसमें हम लोगों ने 100 से ज़्यादा महिलाओं को आजीविका से सीधे रूप से जोड़ा। तो अभी जो आप बता रहे थे साबुन और मसाला और इस तरह के जो आपने उत्पादन देखे, वो हम लोगों ने मड़वारी और मासी 2 जगह साबुन का काम हो रहा है।
और मड़वारी और भरतपुरा 2 जगह पे हम लोगों के मसाला बनाना और उसको पैक करके बेचना, ये काम महिलाएं कर रही हैं। तो इसमें लगभग 100 महिलाएं हमारी अलग अलग कामों में जुड़ी हैं। इसके अलावा हम लोगों ने सिलाई का प्रशिक्षण कराया, ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण कराया, और महिलाएं अपने अपने गांव में वो काम को भी करके अपना थोड़ा थोड़ा आजीविका। अच्छा, ये बताएं, जैसे वो मसाला उद्योग कर रहे हैं तो उसके लिए जो मुख्य होता है धन कहाँ से मुहैया होता है और किस तरह वो काम करते हैं? इसमें जैसे मसाला उद्योग है, उसमें हम लोगों ने कहा कि मसाला और ये सारा जो रॉ मटेरियल है वो आपको ही लाना पड़ेगा, आपको उसके लिए कॉस्ट लगाना पड़ेगा। इसके अलावा जो उन्हें थोड़ा बहुत मशीनरी सपोर्ट चाहिए था, ब्रांडिंग पैकिंग का सपोर्ट चाहिए था, वो संस्था की तरफ से कराया है। ऐसे ही साबुन में कुछ हम लोगों ने मशीनरी सपोर्ट, पैकिंग वगैरह का, ब्रांडिंग का सपोर्ट दिया, बाकी रॉ मटेरियल उन्होंने मंगाया। अभी भी बहुत सी महिलाएं हमारी जिनको हमने तैयार किया है वो इस तरह है कि उनको पैसे के अभाव में वो काम नहीं कर पा रही। जब हमारे बैंकों के पास वो जा रही हैं तो वहाँ से जिस तरह का उनको सपोर्ट मिलना चाहिए सकारात्मक, वो मिल नहीं पा रहा है। कई बार इनका लोन की कॉस्ट इतना कम होती है कि बैंक को उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता। ये कहते हैं 15,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, 25,000 चाहिए, तो बैंक उसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा। तो एक कंपनी है रंगदे, कंपनी क्या है वो सोशल इंटरप्राइज है, और उसमें लोगों ने अपना पैसा डाला हुआ है, कोई भी उसमें पैसा देता है, और वो लोग जो है इस तरह के सोशल कामों के लिए सपोर्ट करते हैं। तो हमने रंगदे से बात की है, और रंगदे के माध्यम से हमारी कोशिश है कि हम महिलाओं की जो छोटी छोटी जरूरत है आजीविका को चलाने के लिए उसको पूरा करेंगे। तो अभी ये प्रोसेस में है, अभी वो पैसा वहाँ से आने की स्थिति है। लेकिन आपका एक स्टेप तो आगे हाँ, उसमें हमारा पूरा उनसे लाइसेंसिंग हो गई है और प्रोसेस उसका चल रहा है। चलिए अजय जी, ये बहुत अच्छा लगा आज जान के कि ललितपुर में आपके माध्यम से, आपके एनजीओ के माध्यम से हमारे देश की जो महिला सशक्तिकरण का प्रोग्राम चल रहा है उसमें आप महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनका जो फ्री टाइम है, फ्री टाइम का आप उपयोग कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। इससे वो अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रहे हैं। तो इसकी जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग पे बताएं। जैसे साबुन बना रही तो उनकी मार्केटिंग कैसे होगी, मसाला उद्योग वालों की मार्केटिंग कैसे की, इसके लिए भी कोई मार्केट का प्लेटफॉर्म आपके द्वारा बनाया गया? अभी हम लोगों ने FPO बनाया है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। तो वो FPO के माध्यम से जो भी हमारे किसानों के यहाँ पैदा हो रहा है उसको अभी हम लोग बल्क में बेचने का काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारी प्रोसेसिंग यूनिट की भी प्लानिंग चल रही है कि कैसे हम जो उत्पादन हो रहा है किसान में उसको प्रोसेस करके बेचेंगे, वैल्यू एडिशन करेंगे तो उन्हें फायदा ज्यादा होगा। तो वो अभी हमारा प्रोसेस में है। तब तक हम अभी ये कर रहे हैं कि लोगों का बल्क में खरीद के और उसको बेच रहे हैं ताकि सही रेट उनके मिल सके। एक तो ये काम हम लोग कर रहे हैं। दूसरे हम लोगों ने वर्मी कंपोस्ट वगैरह फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही बेचना शुरू किया है। अभी हम अपने इन सारे प्रोडक्ट को ऑनलाइन मार्केट में भी ले जा रहे हैं, अमेज़न वगैरह में भी हम लोग रजिस्टर करने जा रहे हैं इनको, ताकि वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर इन्हें मिलना शुरू हो और वो इनका प्रोडक्शन जो है, इनका जो माल है वो बिक सके। अभी हम लोगों ने पिछले दिनों दीपावली में जो साबुन बनाया है उस साबुन को दिल्ली में मंत्रालय के अधिकारियों और उन सबके बीच में आकर्षक पैकिंग के साथ में वहाँ भेजा। लोगों ने उसको बहुत लाइक किया और गिफ्ट के रूप में अधिकारियों ने जिनको गिफ्ट देना होती है दूसरों को, उन्होंने गिफ्ट के रूप में उसको लिया और हमें अच्छा खासा, हमारी जो महिलाएं हैं उनको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ उसमें। और अभी हमारे पास बल्क में ऑर्डर आया है, बड़ा दिन और नया साल आ रहा है, जिसके लिए हमने अभी काफ़ी मात्रा में साबुन अपने बना के दिल्ली भेजे हैं। और अभी हमारे पास बहुत ऑर्डर है वहाँ का जिसको हम अभी पूरा कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये है कि मार्केटिंग को लेके प्रोडक्शन साइड में भी काम हो रहा है, दूसरा साइड हम लोग मार्केटिंग में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों चीज़ों में पैरेलल काम करने की जरूरत है। क्योंकि अगर दोनों में भी अगर एक रहेगा तो फिर अगर स्टॉक रहेगा तो महिलाएं परेशान रहेंगे। उनको मार्केटिंग के बिना तो माल तैयार नहीं हो सकता है।
तो मार्केटिंग तो महत्वपूर्ण है ही, इसमें भी आपके द्वारा से हो। धन्यवाद अजय जी, जो आपने जो अपना कीमती समय हमें दिया। मैं सुनील शर्मा, इंडियन टीवी न्यूज झांसी मंडल से प्रदीप जी के साथ। पूजा यादव। पूजा जी, जी सर। अब अभी जैसे बताया गया कि आप डिजिटल के क्षेत्र में काम किया है, जी सर। आप बताएं कुछ, आपने किस तरह काम किया, किसने आपको प्रेरणा दी और ये चीजें आपके मन में कैसे आई? जी सर, जैसे हम लोग पहले डिजिटल साक्षरता प्रोग्राम से जुड़े तो हमारे जो सर की संस्था है साईं ज्योति संस्था, उसी के दौरान हम लोगों को काम करने की वो मिलती है कि हाँ यहाँ पे ये प्रोजेक्ट निकला है, आप लोग अब काम कर सकती हैं इस क्षेत्र में। तो हम लोगों ने जो डिजिटल साक्षरता प्रोग्राम में काम किया तो उसके चलते हम लोगों को ये था कि महिलाओं को रोजगार से भी जोड़ना है। मैं डिजिटल वो करके उनको रोजगार, कुछ ना कुछ जो घर बैठी महिलाएं होती हैं, कुछ उनके पास काम धंधा नहीं होता है तो वो क्या करेंगी, फ्री टाइम में उनको कुछ काम दिया जाए, घर के काम काज के साथ साथ वो कुछ ना कुछ कर सकें। तो फिर सर हम लोगों को ये मतलब डिजिटल साक्षरता की क्लास खत्म होने के बाद हम लोगों को बताया गया कि जो रोजगार करना चाहें, जैसे साबुन बनाना है और मसाले का भी है, वर्मी कंपोस्ट का भी है, तो इन सब काम करने के लिए हम लोगों को बताया गया। तो हमने महिलाओं को बताया और बस अब कुछ लोगों ने अपना अपना काम शुरू कर दिया। इसमें आपके द्वारा कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की गई और बदले में आपने क्या कुछ प्रॉफिट कमाया भी? सर अभी तो शुरुआत है जी सर। तो आपको इसमें भविष्य आगे दिख रहा है? हाँ सर बिल्कुल, जैसे अब शुरुआत है, जैसे जैसे मार्केटिंग बढ़ेगी आगे और बड़ा कर पाएंगे। अभी छोटा सा शुरू किया, आगे बड़ा हो पाएगा तो आगे फिर भविष्य तो होगा ही कुछ ना कुछ। आपने जो अभी तक रॉ मटेरियल जो माल बनाया है, प्रोडक्शन किया है, तो इसकी मार्केटिंग आपको कोई दिक्कत तो नहीं आई मार्केटिंग में? सर अभी तो नहीं आई है, जहाँ जहाँ पे भी होता है तो जाते हैं लोग, सर भी साथ देते हैं, सर भी साथ में जाते हैं लोगों को लेके, तो अपना एक काम करती हैं, बेचती हैं। अभी ललितपुर में एक कैंप हुआ था जिसमें अनुराग जी ने, हमारे यहाँ जो सांसद हैं, उन्होंने उसका उद्घाटन किया। इस तरह के और कहीं और भी कैंप में गई हैं आप सामान लेके अपना, ये साबुन या बर्मी? हाँ सर गई हैं, अभी ताराग्राम में भी गई थी पिछले महीने गई थी। ताराग्राम कहाँ? ओरछा। और कहाँ गई? झांसी में भी गई हैं। तो मतलब आपको जब बाहर जाती हैं तो आपको लगता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है ये हम आगे तक ले जाएंगे? बिल्कुल सर। भविष्य में आपको कुछ है उम्मीद? जी सर। या कुछ दिन करने के बाद बंद करना है? नहीं सर, बंद नहीं करना है, आप शुरू किया है तो और आगे तक ले जाने का है। तो आपकी कल्पना है, आपकी उमंग, आपका उत्साह है, लगता है कि हम आगे बढ़ेंगे? बिल्कुल सर, अब हम जब शुरुआत की है तो ऐसे पीछे नहीं हटेंगे, इसे बहुत आगे तक लेके जाना है। ठीक है, शुक्रिया। आपका नाम क्या है? ग्यासी जी, ये कितने साल हो गए आपको बर्मिंग कंपोस्ट का काम करते? हो गए जो 2005 से। 2005 से। तो आप ये जो बर्मिंग खाद बनाते हैं ललितपुर में, इसका किस किस को बेचते हैं? ललितपुर में वन विभाग में जात, उद्यान विभाग में जात, कृषि विभाग में जात। क्या भाव बेचते हैं? खाद जात 10 रुपया किलो और केचुआ? केचुआ जात 400 रुपया, 500 रुपया। अच्छा, केचुआ भी बिकते हैं और खाद भी बिकती है, तो इससे आप अपनी आजीविका चला रहे हैं? अब चला रहे अपने दाल रोटी करा तैयारी बने। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्या तो हम ऐसे अधिकारी लोग बैठा थी खादी ग्राम उद्योग में, केचुआ की बात भाई, सुबह हमने कि जो तो काम हम कर लें, सुबह से हम कर बैठे। तो ये केचुए आप सबसे पहले कहाँ से लाए थे? सबसे पहले ले आए थे रतिराम निरंजन की जगह से, जामुन नाना से। अच्छा, तब से आप ये काम कर रहे हैं। तो हर साल आपको कितना प्रॉफिट हो जाता है? अब प्रॉफिट हो जाता है, खूब खाद डाल नहीं, सरकार यही में चली जाए तो किसान तो डाल नहीं रहो, सरकार यही में चली जाए तो बहुत टेंडर, जैसे जैसे जी को टेंडर होगा, केचुआ को होगा, वो तो अपने चली जाती। हमने पिछली साल दूसरे खोदा हो तो हमारा टेंडर नहीं हुआ, तो हमने राजस्थान वहाँ खोदा हो तो कौन मंत्री है उनको टेंडर पास हुआ तो उनको दी थी, 5-6 ट्रक दी थी उनको। ये सारे प्रोजेक्ट आप ही बना रही हैं? जी सर, हम लोग घर पे बना रहे हैं। साबुन का काम कर रही हैं आप? जी, घर पे साबुन। आपको
ये आपको किसने प्रेरित किया है कि आप साबुन बनाइए? सर हम लोगों ने जो डिजिटल साक्षरता की इसमें जुड़े थे वो उन्हीं ने मतलब डिजिटल साक्षरता वालों ने आपको मदद की है। मदद की है। तो आप ये भी करती हैं और बर्मिंग कंपोस्ट का भी काम कर रही हैं। कंपोस्ट का भी काम कर दो प्रोजेक्ट आप चला रही हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुन्नी है मुन्नी जी। जी। मेरे गांव का नाम मड़वाही है। अच्छा, अभी जैसे आपने कितने समय हो गया करते हुए? जी सर अभी तो 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने। 2-3 महीने में आपने क्या महसूस किया? आप अपने हाथ पैरों पे खड़ी हो रही हैं, जी सर। आप अपने काम करने के लिए खुद को प्रेरित कर रही हैं और गांव को भी आप संदेश दे रही हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। जी सर, जैसे सब लोग मिल के काम करें, महिलाएं किसी के जैसे पहले हम लोग मजबूर थे पैसे के लिए, अब अपना खुद का कर सकते हैं तो 2 पैसे रहते हैं हाथ में। वेरी गुड। तो आपको लगता है कि आप में स्वाभिमान पैदा हो रहा है, स्वावलंबन पैदा हो रही है? लगता है कि कुछ ऐसे आगे बढ़ के और भी बड़ा करेंगे। हाँ, ये प्रोजेक्ट को जो साबुन बना रही हैं, बर्मिंग का काम कर रही हैं, इसको आप और बड़े स्तर पे करना चाहेंगी? बड़े स्तर पे करना चाहेंगे। और इसके लिए आपको आपकी जो संस्था है वो आपकी मदद कर रही है। परवेज जी, आपका शुभ नाम परवेज है? जी सर, मेरा नाम परवेज है और मैं तारा अक्षर डिजिटल कार्यक्रम में सर कार्यरत हूँ सर। और पहले सर इन लोगों को डिजिटल साक्षर किया सर हम लोगों ने, फिर उसके बाद सर इनको साबुन की ट्रेनिंग दे के सर और इनकी हैंड होल्डिंग सपोर्ट भी कर रहे हैं जहाँ जहाँ हो सकती है, मार्केटिंग जैसे हुआ और ये यहाँ से दिल्ली भेजना ये साबुन बना के ये लोग इंस्टॉल भी लगा रहे हैं। अभी हम लोगों ने तवन पे भी इंस्टॉल लगाया था, फिर ये झांसी में भी सर, हाँ ललितपुर में स्टॉल लगाया था जिसमें अनुराग शर्मा ने उद्घाटन किया था। बिल्कुल, वो स्टॉल आपका ही था? जी सर। गुड। चलिए, तो परवेज जी आप इनको मार्केटिंग भी देते हैं और रॉ मटेरियल भी उपलब्ध कराते हैं? जी सर, बिल्कुल। श्रम ये करते हैं, जी सर। बाकी व्यवस्थाएं आपके द्वारा प्रदत्त की जाती, मतलब आपकी संस्था के द्वारा? सर ये रॉ मटेरियल का पैसा ये देते हैं, बाकी सामग्री जो हो सकती है हम लोगों से वो हम लोग देते हैं। ये आप इन लोगों को प्रेरित करते हैं। इस तरह आप ललितपुर जनपद में कितने गाँव में काम कर रहे हैं? सर अभी तो सर 16 गाँव में काम कर रहे हैं। 16 में से अभी साबुन 2 गाँव में बनवा रहे हैं, एक बांसी में, एक मड़वारी में। और सर बर्मी कंपोस्ट हम लोग लगाए हैं 2 गाँव में बर्मी कंपोस्ट लगाए हैं, एक भरतपुरा, एक मड़वारी से 16 बर्मी कंपोस्ट। इसके अलावा और कौन कौन से प्रोजेक्ट काम कर रहे हैं? सर जैसे हम लोग मसाले का भी सर काम करवा रहे हैं। FSSAI से हमने रजिस्ट्रेशन भी इनका करवाया है और अब ये लोग अपना मसाला बेच भी रहे हैं सर। और सर किराना की महिलाएं काम कर रही हैं, ब्यूटी पार्लर हुआ और ये सिलाई हुआ, इन सबको सर हम लोग हैंड होल्डिंग सपोर्ट कर रहे हैं। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।